आपने चर्चा किया, लोकसभा पवन सिंह के हाथ से गया, राज्यसभा पवन सिंह के हाथ से गया, और पत्नी भी जा सकती है। नहीं है कि 10 करोड़ कुछ ज्यादा ही एलिमनी हो रही है। देखिए पवन सिंह के लिए तो 50 करोड़ भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो इतने बड़े स्टार है कि उनको एक फिल्म साइन करते हैं तो 2 करोड़ 1.5 करोड़। देखिए पवन सिंह का जो जिंदगी है पावर स्टार का, अब वो मजाक मात्र बन के रह गया है। यूट्यूब पर ऐसा कोई क्रिएटर नहीं है जो पवन सिंह का मजाक नहीं बना रहा, समझे। पवन सिंह को चाहने वाले बिहार में करोड़ों लोग हैं, इस देश में अरबों लोग हैं जो पवन सिंह को चाहते हैं, विदेश तक भी लोग पवन सिंह को जानते हैं, पवन सिंह को चाहते हैं। लेकिन पवन सिंह अपनी निजी जिंदगी को लेकर के इस वक्त इतना परेशान चल रहे हैं कि कुछ कहा नहीं जाता है। बिहार और भारत जैसे ऐसे देश में हम लोग ऐसे राज्य में रहते हैं जहां पे कोई भी विवाहिता लड़की को स्वीकार करने को अधिकांशतः लोग तैयार नहीं हुए। जो ज्योति सिंह के पिताजी हैं उन्होंने भी कहा इस बात को कि कौन स्वीकारेगा मेरी बेटी को, कौन। पवन सिंह का पावर सीज हो चुका है। आपको बता दें, पावर स्टार कहीं बोलने लायक नहीं रह गए हैं। पहले हाथ से लोकसभा, फिर राज्यसभा और अब बीबी भी जाएगी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आने वाला है। आखिरकार पवन सिंह को एलिमनी 10 करोड़ देना ही होगा। इस पर बातचीत करते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी साहिल जी हैं। तो साहिल जी, क्या है पूरा मामला? देखिए पवन सिंह का जो जिंदगी है पावर स्टार का, अब वो मजाक मात्र बन के रह गया है। यूट्यूब पर ऐसा कोई क्रिएटर नहीं है जो पवन सिंह का मजाक नहीं बना रहा, समझे। अब देखिए ना, कहा जाता है ना कि आपके लिए जो आपकी पॉपुलैरिटी है वही कहीं ना कहीं आप पे कभी कभी भारी पड़ जाती है, ठीक है। पवन सिंह को चाहने वाले बिहार में करोड़ों लोग हैं, इस देश में अरबों लोग हैं जो पवन सिंह को चाहते हैं, विदेश तक भी लोग पवन सिंह को जानते हैं, पवन सिंह को चाहते हैं। लेकिन पवन सिंह अपनी निजी जिंदगी को लेकर के इस वक्त इतना परेशान चल रहे हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। आपने चर्चा किया, लोकसभा पवन सिंह के हाथ से गया, राज्यसभा पवन सिंह के हाथ से गया, और पत्नी भी जा सकती है। क्योंकि देखिए लगातार जो हाईकोर्ट में मामला चल रहा है पति पत्नी का, पवन सिंह यानी कि जब तक फैसला नहीं आता है तब तक तो पावर स्टार और ज्योति सिंह पति पत्नी है। लेकिन अब यह भी आ रहा है ना, क्योंकि देखिए जो भी रिश्ता एक बार अगर कोर्ट की दहलीज तक चल जाता है तो फिर उस रिश्ते में मजबूती नहीं रह पाती है। और जिस प्रकार से अभी एनिवर्सरी था पवन सिंह का, ठीक है, लोगों को इंतजार था कि पवन सिंह हो सकता है कि भाभी जी जो जनता की हैं ज्योति सिंह उनसे जाकर मुलाकात करे, हो सकता है कि फिर से पैचमेंट हो सके, कोई वार्तालाप हो सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। और स्पष्ट है कि अब ज्योति सिंह और पवन सिंह दोनों लोग मन बना चुके हैं कि हम जो है एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। कई बार ज्योति सिंह ने प्रयास किया, ज्योति सिंह ने जो है एनिवर्सरी भी विश किया, लेकिन पवन सिंह ने विश की। हालांकि पवन सिंह का जो सोशल मीडिया जो पवन सिंह हैंडल करते हैं या फिर हैंडल करने के आदमी रखे हुए हैं वो काफी एक्टिव है। सारे राजनीतिक गतिविधियों पर, सभी जन्म जयंतियों पर, सभी पुण्यतिथियों पर उनके जो सोशल मीडिया क्रिएटर हैं वो सबके सब जो डालते हैं, ठीक है। लेकिन एनिवर्सरी को लेकर के पवन सिंह का जो है कोई भी पोस्ट नहीं आता है। ज्योति सिंह बोलती है यानी कि अब पावर स्टार स्पष्ट मन बना चुके हैं कि हम हो जाएगा। अब कोर्ट देखिए, हाई कोर्ट भी बार बार कितना मौका देगा, लगातार अक्यूज बन के हाई कोर्ट जो आपको मौका दे रहा है कि आप साबित कीजिए, आप साबित कीजिए। हाई कोर्ट लगातार प्रयास कर रहा है कि पावर स्टार का रिश्ता ना टूटे, क्योंकि कानून कभी भी किसी के साथ अहित नहीं चाहता है, सबके साथ चाहता है कि न्याय हो। लेकिन अगर रिश्ता टूटने की दहलीज पर आ गया, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि ज्योति सिंह ने 10 करोड़ रुपए का डिमांड किया, अभी उनके पिताजी का कुछ दिन पहले बयान आया था, ज्योति सिंह जी के पिताजी का बयान आ रहा था, उन्होंने कहा था कि पवन सिंह मेरी बेटी का जिंदगी खराब किए हैं। ज्योति सिंह जिनका विवाह एक डॉक्टर से होने वाला था, और उनके पिता आरोप लगाते हैं कि इनके परिवार के लोग लगातार इतना ना आवाजावन और फोन फान करने लगे कि नहीं आप हमारे यहां रिश्ता करवाइए। तो पवन सिंह के साथ रिश्ता हुआ, ज्योति सिंह जी का रिश्ता वहां से खत्म हो चुका है। उनके पिताजी फूट फूट कर रोए, बिलक बिलक करके रोए, और लगातार कहे पता है ज्योति सिंह का स्थिति और पवन सिंह की स्थिति में, रिश्ते में उनके जो पिताजी उनकी स्थिति कैसे हो चुकी है। कई बार फटा हुआ शर्ट पहन करके जो है वो हाई कोर्ट में आते हुए दिखे हैं और लगातार अपनी बेटी के लिए आग्रह करते, कई बार तो कहा है कि कहिए ना क्या चाहिए आपको, सारा जगह जमीन हम बेच देते हैं। ऐसे भी तो केस लड़ने में बेच ही रहे और सब कुछ आपको दे देते हैं पवन जी, जो भी आप हमको मांगेंगे, लेकिन हमारी बेटी का जिंदगी आप ऐसे बर्बाद नहीं कीजिए। लेकिन फिर देखना है क्योंकि हाईकोर्ट का क्या फैसला आता है। जी तो मनीष जी, आपको क्या लगता है कि पवन सिंह के ऊपर अगर ये एलिमनी का 10 करोड़ का बात आती है तो क्या वो ये पूरी कर पाएंगे मांगे? जी, जैसे कि आपने कहा कि मतलब 10 करोड़ एलुमिनी मांग रहे हैं ज्योति सिंह जी, तो एलुमिनी तो देना ही पड़ेगा। लेकिन बात रह गया 10 करोड़ का, तो दोनों
तरफ से कंप्रोमाइज करके जो बनता है वो देना पड़ेगा पवन सिंह को, चाहे वो जैसे दे। अगर वो मन बना लिए हैं दोनों लोग कि अलग रहेंगे तो एलिमिनी तो देना ही पड़ेगा, चाहे वो मतलब 5 करोड़ हो, 4 करोड़ हो, 3 करोड़ हो या 10 करोड़ हो, देना ही पड़ेगा। जो भी खर्चा होता है एक महिला का, उस खर्चे को उठाना पड़ता है। उसके मतलब जो पति होते हैं, जो इससे तलाक होता है, वो खर्चा उठाना पड़ता है, समझे। तो मनीष जी, आपको लगता नहीं है कि 10 करोड़ कुछ ज्यादा ही एलिमनी हो रही है? देखिए पवन सिंह के लिए तो 50 करोड़ भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो इतने बड़े स्टार हैं कि उनको एक फिल्म साइन करते हैं तो 2 करोड़ 1.5 करोड़ कमा लेते हैं। तो फिर ये तो 1 साल की भी इनकम नहीं है उनको, उनका जो इनकम है 1 साल का भी इनकम नहीं है 10 करोड़। लेकिन रह गया बात देने या ना देने का, तो दोनों तरफ से वो मतलब बात रखा जाता है कि हम इतना देंगे, चाहे मतलब हम देने में समर्थन है या वो मतलब बात मानी थी कि एलुमनी में केवल यही डिमांड नहीं है कि आप 10 करोड़ रुपए दें, ठीक है। एलुमनी में लगातार डिमांड है कि 10 करोड़ रुपया लखनऊ में शायद बंगला या फ्लैट मांगने की भी डिमांड हुई है कि लखनऊ में एक हमको फ्लैट या बंगला जो है हमको आप दिलवा दीजिए। लेकिन सवाल अभी भी यही उठता है ना कि देखिए ज्योति सिंह का जो पक्ष है उनका स्पष्ट कहना है कि हमारी स्थिति बेटी की ऐसे हो चुकी है। आप जानते हैं बिहार और भारत जैसे ऐसे देश में हम लोग ऐसे राज्य में रहते हैं जहां पे कोई भी विवाहिता लड़की को स्वीकार करने को अधिकांशतः लोग तैयार नहीं होते हैं। यानी कि मतलब कल्चर हाँ, पवन सिंह के जो ससुर जी हुए, जो ज्योति सिंह के पिताजी हैं, उन्होंने भी कहा इस बात को कि कौन स्वीकारेगा मेरी बेटी को, कौन ब्याह करेगा मेरी बेटी से। पवन सिंह ने तो मेरी बेटी का जिंदगी खराब कर दिया। और यह हकीकत बात है कि भाई हिंदू धर्म जो है इस बात की इजाजत भी नहीं देता है कि आप मल्टीपल विवाह कीजिए, ठीक है। समाज में अगर कोई पुरुष ये जानते हुए कि किसी के पहले शादी हो चुका है वो करना थोड़ा सा है, लेकिन हालांकि देखिए बहुत लोग अब करते भी हैं। समाज में अच्छा सिस्टम है, क्योंकि अगर किसी का जिंदगी एक बार खराब होता है तो दोबारा उसको जिंदगी जीने का मौका मिलता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं पवन सिंह के जो ससुर जी हैं और जो ज्योति सिंह के परिवार वाले हैं, घर वाले, भाई, पिताजी, उन सबका स्पष्ट आरोप है कि पवन सिंह हमारे परिवार को, हमारी बेटी को कहीं का नहीं छोड़े हैं। क्योंकि ज्योति सिंह को शायद पहले कोई नहीं जानता हो, लेकिन जब से पवन सिंह के साथ इनका रिश्ता जुड़ा है तब से बिहार का कोना कोना, भारत का कोना कोना जान चुका है कि ज्योति सिंह पवन सिंह की पत्नी जो है वो रह चुकी है। और जीवन निर्वहन के लिए, जैसा कहा था ना कि ऐसा नहीं है कि जीवन 10 करोड़ में निर्वहन होता है, कई लोग तो जो है जिंदगी भर 1 करोड़ रुपए भी नहीं देख पाते, उससे कम में भी निर्वहन होता है। लेकिन नियम है, कानून है कि यदि आप किसी से विवाह करते हैं तो जो आपकी पति की हैसियत है, आप साथ रहें या अलग होकर के रखें, उसी चीज को मेंटेन करके जो है आपको रखना पड़ेगा, समझे। तो हो सकता है कि पवन सिंह को उतना देना पड़ जाए। सही आपने कहा था कि उनके पिताजी कहते हैं कि आप जो मांगिएगा वो दे देंगे। तो पवन सिंह के पास ऐसा नहीं है कि मतलब उनके पास है नहीं, बस पवन सिंह कंप्रोमाइज करने में चूक रहे हैं, समझे। वो मतलब कहीं ना कहीं सही टाइम पे कंप्रोमाइज नहीं कर पा रहे हैं, या नहीं तो ये सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। पवन सिंह अगर सही निर्णय ले पाते तो मतलब अब तक अगर वो चाहते हैं कि मतलब तलाक हो जाए तो तलाक हो जाना चाहिए था, क्योंकि लंबे समय से ये केस चल रहा है, लगभग 2-2.5 साल से। पवन सिंह को लगातार जो है झटके लगते रहे, समझे। पवन सिंह को सबसे पहला झटका जो है, पहले उनके पिताजी चल बसे, उसके बाद उनकी पत्नी चली गई, उनके बाद फिर अक्षय सिंह के साथ वैसे हुआ, ज्योति सिंह के साथ लगातार मामला, चुनाव भी हारे। तो पवन सिंह को लगातार आर्थिक झटके लगते रहे हैं, जो फाइनेंशियल रहता है वहां। ठीक है, मानते भाई जो करोड़पति है पवन सिंह, खूब पैसा कमाते हैं, खूब प्रोग्राम, खूब गाना से पैसा आता है, फिल्म से आता है। लेकिन यह स्पष्ट है ना कि चाहे अंबानी हो, अडानी हो, कितना भी बड़ा अरबपति हो, पैसे की कमी जो है। साहिल जी, ऐसा पैसा कौन सा काम का, जब परिवार ही मेरा खुश नहीं है, परिवार मेरा भटक रहा है, लोग हंस रहे हैं उसको देख करके, तो ऐसा पैसा कौन सा काम का। देखिए बात ऐसा है ना कि ये बात कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पवन सिंह कलाकार बहुत अच्छे हैं, लेकिन भोजपुरी के ही एक सिंगर है गोलू गोल्ड ने कहा था कि पवन सिंह इंसान अच्छे नहीं, समझे। ऐसा नहीं, देखिए पवन सिंह की पत्नी पहली जो है उनका देहांत हो चुका है, उसके बाद उनका नाम अक्षय सिंह के साथ जुड़ा। अक्षय सिंह ने ओपन आकर के कहा, ठीक है, और पवन सिंह ने स्वीकारा भी कि हम किसी को कहते नहीं है, लेकिन कोई कहता है तो मना भी नहीं करते, ठीक है। उन्होंने सबने स्वीकारा। तो एक तो उनके साथ वैसा हुआ, उसके बाद भी जो है अब ज्योति सिंह के साथ ऐसा हो रहा है। तो पवन सिंह जिंदगी में अब ना खुश है, कुंठित है, लेकिन पवन सिंह ने भी कई लोगों को ना खुश किया है। कई लोग कहा है सर आप पवन सिंह लिए हैं, अब बताइए क्या ज्योति सिंह के परिवार वाले पवन सिंह जिस प्रकार से कर रहे हैं कभी भी हित चाहेंगे कि पवन सिंह का हित हो? तो स्पष्ट है कि पावर स्टार जितना जो है ना मतलब कि तारीफ सुनते हैं उतना ही उनका
आलोचना होता है और पावर स्टार जितना बढ़िया करने का प्रयास करते उतना खराब है। कभी कभी तो कुछ कुछ उनका अपना भी पर्सनल आदत है। कहा था ना कि ज्योति सिंह ने कई बार आरोप लगाया है कि पवन सिंह के अगल बगल के जो लोग हैं वो कान के कच्चे लोग हैं, जो कहते हैं पवन सिंह सुनते हैं। देखिए साहिल जी, जैसा कि आपने कहा, जो पवन सिंह है, जो उनका जो फैंस हैं, उनको मतलब जो गाना है, उनके गानों को ऊपर जिस तरह से बढ़ाते हैं, उसी तरह से उनका फैमिली जो है, उस फैमिली को संभाल नहीं पा रहे। वो फैमिली में मतलब दब के नीचे की ओर जाने की कगार पे है। किसी भी फैमिली में मतलब किसी भाई बहन या मतलब माँ के अलावा हर फैमिली मतलब मेंबर के नीचे की ओर दबते जा रहे हैं। अपनी फैमिली मेंबर को मतलब वो सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, ना इनका ही सपोर्ट में कोई फैमिली मेंबर आ रहा है। बस वो माँ को सिर्फ देखना चाहते हैं कि मेरी माँ है। माँ के अलावा भी फैमिली मेंबर में होता है, समझे। तो जैसा कि आपने सुना, क्या पवन सिंह 10 करोड़ रुपया दे पाएंगे? इस पर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।